जाने अनजाने में जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो जिंदगी हमें उस गलती से उबरने का, उस गलती से संवरने का एक मौका जरूर देती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक सरकारी शिक्षिका है, उससे एक बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। जिंदगी ने उसको संभलने का एक मौका दिया, मगर उसने उस अवसर को इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि उसके परिवार ने भी इस अवसर को देख लिया था, मगर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और वो एक ऐसी दलदल में फंस जाती है जहां से निकलकर वापस आना शायद नामुमकिन साबित हो रहा था। हालांकि वहां से उसने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर अब उसकी जान पे नहीं बल्कि पूरी फैमिली के, पूरे परिवार की जान पर बना रही थी। बात जब शासन प्रशासन तक पहुंचती है तो सबके अंदर एक सिरहंसी पैदा होती है कि क्या कोई व्यक्ति इतना क्रूर भी हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति इतना गलत काम भी कर सकता है, वो भी किसी और के साथ नहीं, अपनों के साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और इसी शहर की ये घटना है। दरअसल 16 जनवरी 2022 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ का एक इलाका है बीजाघाट, बेमतरा। दरअसल सुबह के 6 बजे के आसपास का वाकया है। इसी सरकारी टीचर का एक भाई है जो घर से बाहर निकला था किसी काम के लिए। अचानक ही 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह से वो भागकर अपने घर में आया और घर में आकर छुप जाता है। साथ ही शोर मचाता हुआ आता है, इसलिए आसपास के जो लोग थे वो भी जाग जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। घर में जाता है, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने पिता से कहता है कि जल्दी से आप अपने आप को संभालो, कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। हमलावर कोई और नहीं थे बल्कि उसके पति के भेजे हुए कुछ किराए के गुंडे थे, और उनसे बचने की वो कोशिश करते हैं। तुरंत ही वे पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मौके पर आती है। यहाँ के इलाके के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। इससे पहले वहां पुलिस आती, ये हमलावर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस जब इनको अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद इनसे पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, तब आखिरकार जो सच है, जो जानकारी थी वो निकल के सामने आती है। तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी थी। दरअसल कहानी शुरू होती है सन 2019 से, और एक लड़का है जिसकी उम्र अभी लगभग 45 साल है, लेकिन उसने एक मैट्रिमोनियल पर अपनी एक आईडी बनाता है, और उस आईडी में वो अपनी डेट ऑफ बर्थ 1974 की जगह 1985 दर्ज कराता है। उसमें लिखता है कि वो तलाकशुदा है और उसको एक खूबसूरत सी, एक अच्छी सी बीवी चाहिए, पत्नी चाहिए। पेशे से वो बिल्डर है और लगभग सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। इस कमाई को देखने के बाद शायद कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी परिवार आसानी से इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा ही हुआ इस सरकारी शिक्षिका के साथ, जिसका नाम है लता। लता ने जब इसकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल देखने के बाद मैट्रिमोनियल पर तो बातचीत नहीं की, मगर फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेज दी। और रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहां से इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है, और फिर ये दोनों एक दूसरे से एक रिश्ते में, एक बंधन में बंधने की बात तय कर लेते हैं। और वो दिन भी आ जाता है 24 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक आलीशान होटल के अंदर दोनों की धूमधाम से शादी होती है। मगर एक बात थी इस शादी के अंदर जिस पर शायद घर वालों ने गौर किया, शायद लड़की ने भी गौर किया, मगर इस गौर करने वाली बात को इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने वाली बात यह थी कि लड़की वालों की तरफ से उनके रिश्तेदार, दोस्त, मिलने वाले, आसपास के सभी लोग शामिल थे, मगर लड़के की तरफ से कोई भी शामिल नहीं था। वो सिर्फ अकेला आया था। उस लड़के से सवाल भी पूछा गया कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे परिवार में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार क्या कोई नहीं है? तो उसने कहा कि कोई भी मेरे इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि मैंने इस रिश्ते के बारे में पहले ही इतला दी थी कि मैं लता से शादी करना चाहता हूं। तो वो लोग खुश नहीं होते हैं और शादी में आने से इनकार कर देते हैं, मगर शादी हो जाएगी, हम साथ रहेंगे तो परिवार वाले मान जाएंगे। सरकारी टीचर के घर वालों ने इस बात को इग्नोर कर दिया और इस पर ज्यादा गौर नहीं की, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, एक रईस खानदान से वो ताल्लुक रखता था। शादी हो जाती है धूमधाम से, और रायगढ़ में ये 2 दिन यहाँ पर रहते हैं धूमधाम से। जैसे एक औपचारिकताएं होती हैं शादी के बाद, वो सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सौगात मनाते हैं और सीधे यहाँ से चले जाते हैं इंदौर। इंदौर में लगभग 15 दिन एक होटल में रहते हैं, और होटल में रहने के बाद जो जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे, अब इस लड़के के साथ, जिसका नाम है राजेश विश्वकर्मा, जो कि बिल्डर है और शहर का नामी आदमी है, उसके साथ इसकी पत्नी लता रहती है 15 दिन के आसपास, और वो बहुत ज्यादा खुश थे। जिंदगी के ये सबसे खूबसूरत दिन थे जो बिताए जा रहे थे। इसके बाद लता जिद करती है कि मुझे अपने घर वालों से तो मिलाओ, मुझे अपने परिवार वालों से मिलाओ, मैं बाकी सब लोगों से मिलना चाहती हूँ। तो राजेश ने कहीं ना कहीं एक बहाना बनाया कि हम लोग अभी मिल नहीं सकते, अभी घर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मेरा जो फार्म हाउस है तुम्हें वहां चलना चाहिए। इसका एक फार्म हाउस है जो कि एक इलाका है मध्य प्रदेश का
शिप्रा थाना क्षेत्र का मांगलिया इलाके में इसका फार्म हाउस है। आलीशान फार्म हाउस जिसको देखने के बाद किसी की भी भूख भाग जाए। ऐसी क्या चीज नहीं थी इस फार्म हाउस के अंदर। पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इसके अंदर अच्छे बेड हैं, अच्छी फ्रीज है, सारा सामान यहाँ पर जो भी एक सुख सुविधाओं के लिए बेड, जिस चीज की जरूरत होती है हर चीज यहाँ पर मौजूद है। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ऑडी गाड़ियां हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों की चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जब इसके फार्म हाउस में ये लता पहुंचती है इसके साथ, तो वाकई इसके लिए ऐसा लगा जैसे क्या इसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अब शुरू होने वाले हैं। यहाँ पहले से ही एक नौकर मौजूद है और वो उनका स्वागत करता है। और यहाँ लगभग ये 15 दिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से एक कहते हैं कि बड़े लोगों की तरह रहते हैं और ये जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी चल रही है। पहले 2 दिन रायगढ़ में, दूसरा फिर 15 दिन इंदौर में, और अब शुरू होती है कि एक नई जिंदगी इस फार्म हाउस के अंदर। और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, 15 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और राजेश की एक आदत थी, उसको अपने ही घर के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पर कुछ फिल्म देखने की। फिल्में ऐसी जिसमें न्यूड फिल्में होती हैं, जिसमें पश्चिम की फिल्में होती हैं, अंग्रेजी फिल्में होती हैं। और वो अपनी पत्नी से ऐसी ही फिल्में देखने के बाद बिल्कुल वैसे ही उसके साथ संबंध बनाने की जिद भी करने लगा। शुरुआत की जिद थी, बाद में उसने प्यार से किसी तरह से अपनी पत्नी को मना लिया और उसके साथ वैसे ही वो रिलेशन में रहने लगा जैसी उस अंग्रेजी फिल्मों के अंदर अंग्रेज लोग करते थे। शुरुआत में उसने ना नुकर की और 15 दिन फिर 20 दिन ऐसे दिन गुजरने लगते हैं। मगर अब तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो वाकई बहुत भयानक होती है, जिसकी शायद लता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ अब कुछ ऐसा होने वाला है। पहले ही दिन इसका एक दोस्त आता है, विपिन भदौरिया, जो कि नगादा का रहने वाला है। उस दोस्त को ये दोनों खाना खिलाते हैं, साथ रहते हैं, और साथ ही वो कहता है कि आज लता तुम्हारा डांस देखने का मन कर रहा है। और वो डांस देखने के लिए उसने कपड़ों की जो मांग थी वो खत्म कर दी थी कि तुम्हारे तन पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े थे तो सिर्फ थोड़े से हिस्से को, प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए थे। ये पहला दिन था। लता ने विरोध किया, और विरोध करती भी कहां से। उन्होंने उसके साथ शस्त्र की नोक पर लेकर उसके साथ उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए। अभी तक इसका पति इसके साथ अननेचुरल सेक्स करने लगा था, उसके साथ वो सारी हरकतें करता था जो कि उन फिल्मों में होती थी। अब पहला दिन था विपिन भदौरिया के साथ, जो इसका दोस्त भी शामिल हो जाता है, और यहां से शुरू होता है इस कहानी का नंगा नाच। इसको नचाया जाता है। पहला दिन था, ये मान जाती है, और पहले दिन अपने दोस्त को परोस दिया जाता है। दोस्त इसके साथ वही काम करता है जो काम अब तक पति कर रहा था। अब यहां से इसके साथ जो गलत हरकतें थी पहले दिन शुरू हो जाती है। अगले दिन फिर एक नया दोस्त आता है। नया दोस्त होता है इसका विवेक विश्वकर्मा। फिर उससे अगले दिन एक और दोस्त आता है, अंकेश बघेल। साथ ही यहाँ पहले से ही एक नौकर मौजूद है, और शायद ही कोई ऐसा दिन था। अब दोस्तों का यहाँ आना जाना सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्त सबके सब मिलकर न्यूड फिल्में देखते थे, और न्यूड फिल्में देखने के बाद लता के साथ वो एक साथ गंदी हरकतें करते थे, उसके साथ हर तरह का सेक्स करते थे। और यही नहीं, वो सिगरेटों से उसको दागना शुरू कर दिया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर लता के शरीर पर उसके दागने के निशान ना हो। अब उसकी जातियां, उसकी जो बेरहमी थी कहीं ना कहीं अब इसके प्रति बढ़ने लगती है, और इस कदर बढ़ती है कि वो बचने के लिए तमाम कोशिशें करती है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, पूरा फार्म हाउस है, वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है, और उसने उस फार्म हाउस को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। दरअसल ये सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन थे, और ऑनलाइन अपने मोबाइल में देखता रहता था। और साथ ही उसने नौकर से कहा कि इसको जब कमरे में रहे तो उसको एक भी तन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ये भागने की यहाँ से कोशिश भी करती है तो इसे भागने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलेगा। इस पर इतनी नजर रखी जाने लगी, और आए दिन कोई ना कोई दोस्त आता था, उसके साथ संबंध बनाता था, जैसे मन चाहे वैसा करता था। शुरुआत में 3 या 4 दोस्त होते हैं, फिर संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब संख्या 10, 15, 20 तक पहुंच जाती है, और जब जिसका मन करता था वही लता के साथ गंदी हरकतें करता था। जब इसका मन करता था बात करने के लिए, रिक्वेस्ट करती थी, हाथ पैर जोड़ती थी कि मुझे अपने मेरे परिवार वालों से बातचीत करा दो, तब उसको शस्त्र की नोक पर रखकर उसकी घर वालों से बातचीत कराई जाती थी। और वो सिर्फ अपने घर वालों से हालचाल लेती थी, अपने जो भी हालचाल झूठ मूठ के थे वही हालचाल दे पाती थी। और इसके पति राजेश विश्वकर्मा ने उसके साथ ज्यादतियों की इंतहा पार कर दी थी। कब धीरे धीरे करके 3-4 महीने गुजर जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता चला जाता है, और वो लड़की बेइंतहा परेशान रहने लगती है। वो बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दिया जाए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बहुत सारी बातें थी, चाहे उसके रोने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, मगर राजेश विश्वकर्मा और उसके दोस्तों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ न केवल लता के साथ ऐसा होता था, बल्कि शहर की अन्य लड़कियों को भी यहाँ बुलाया जाता था, उनसे भी नंगा नाच कराया जाता था। ऐसा कोई दिन था जब
लता को यहाँ पर उससे ऐसा गलत काम ना कराया जाता हो और बिना कपड़ों को इसको डांस ना कराया जाता हो, साथ ही सामूहिक रूप से उसको न्यूड फिल्में ना दिखाई जाती हों। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जब लता की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसका पति मान जाता है, कहता है कि यदि तुमने ये बातें किसी को बताई अपने घर अपने मायके जाकर, तो तुम्हारे साथ वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने शायद कल्पना नहीं की है। जो तुम्हारी वीडियो बनाई गई है, क्योंकि ये गलत काम भी करते थे, साथ ही इसकी वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया करते थे उस पर दबाव बनाने के लिए। एक के बाद एक इसकी तमाम वीडियो उनके मोबाइल में अपलोड हो चुकी थी। साथ ही जब ये अपने मायके जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि न केवल तुम्हारी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारे परिवार वालों को भी मार दिया जाएगा। ये अपने मायके चली जाती है और मायके जाके चुपचाप अपने रहने लगती है। हालांकि उसने अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने भाई से किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि उसके साथ ऐसा जुल्म वहां पर हुआ है। मगर कुछ दिन के बाद एक जो इसका दोस्त है विपिन भदौरिया, नगादा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसका राजेश विश्वकर्मा सीधा उसको उसके इलाके में भेजता है और उसे कहता है कि इसे वापस लेके आओ, नहीं आती है तो उनको मार डालना। ये पिछले 15 दिन से लगातार इसकी रैकी कर रहे थे और रैकी करने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब इसका भाई जब घर से निकलता है तब उस पर वो हमला करने की कोशिश करते हैं। और वो दिन कोई और नहीं था बल्कि यही 16 जनवरी 2021 का वाकया है। हालांकि इसके भाई ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, इसकी बहन पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर तब तक पुलिस आ चुकी थी, पुलिस को देखकर ही भाग चुके थे। इसके बाद इस मामले की जांच की जाती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है इन चारों आरोपियों के विरुद्ध, जिसमें अंकिश बघेल, विवेक विश्वकर्मा, विपिन भदौरिया, राजेश विश्वकर्मा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। आईपीसी की धारा 376 2G, 376 2N, 377, 323, 594, 206 व 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस जब इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें देती है तो ये ज्यादा दूर भाग नहीं पाते। आखिरकार पुलिस इन्हें बहुत कम समय में अपनी गिरफ्त में ले लेती है और इनसे पूछताछ करती है। साथ ही उस फार्म हाउस की तलाशी जब ली जाती है तो उस फार्म हाउस पर सेक्स टॉय मिलते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पुलिस को वहां नहीं मिलती। फिर मामला नगर निगम तक पहुंचता है, फिर मामला इस इलाके के डीएम तक पहुंचता है। डीएम बिलास भोसकर संदीपान हैं और साथ ही एसपी धर्मेंद्र सिंह, ये दोनों मिलकर इस मामले की जांच कराते हैं कि ये जो फार्म हाउस है वो सही है गलत है। नगर निगम से इसकी जांच कराई जाती है तो ये कागजों में तो था ही नहीं, इसलिए इस पर बुलडोजर चलाकर इसको गिरा दिया जाता है। साथ ही इनको आरोपियों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये जानकारी मिलती है इनके सीडीआर, इनके मोबाइल से निकालने के बाद कि इस इलाके के जो भी लड़कियां थी उनके दोस्तों को एक साथ बुलाया जाता था और यहाँ पर ये सब काम गलत होता था। काश इस लड़की ने पहले ही दिन हिम्मत जुटाई होती, जिस दिन के इसकी शादी हो रही थी 24 अक्टूबर 2019 को। जब ये अकेला आया था तो शायद ये लड़की के मतलब महिला शिक्षा के साथ इतना बुरा अत्याचार नहीं होता। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब इसके फार्म हाउस को गिराया जा रहा था, नगर निगम की टीम वहां पर कार्रवाई कर रही थी, अचानक से ही इसकी पहली बीवी प्रकट हो जाती है अपने 3 बच्चों को लेकर और वो कहती है कि हम दोनों का कोई तलाक नहीं हुआ है, हालांकि ये अय्याश किस्म का इंसान है, हालांकि ये गलत किस्म का इंसान है, मगर मेरे बच्चों का क्या कसूर है, आप इस फार्म हाउस को क्यों गिरा रहे हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह भी है कि अगर इसको इतने फार्म हाउस की चिंता ही थी, इसे अपने पति की चिंता थी, तो क्या बीच में एक बार भी ऐसा मौका नहीं था कि वो आकर अपने पति की हरकतों को उस फार्म हाउस पर देखती, या फिर इसका पति कहाँ रहता है इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश करती। मगर इस पहली पत्नी ने ऐसी कोई जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की थी। मगर पत्रकारों से बातचीत में ये पता चलता है कि इस महिला ने, इसकी पत्नी ने, पहली वाली ने अपने पति के फार्म हाउस को बचाने के लिए प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश करती, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश के बाद इसके फार्म हाउस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। साथ ही इसकी संपत्ति की और जांच की जा रही है कि इसने कहां कहां संपत्ति इकट्ठी की है। जो भी नंबर 2 की संपत्ति है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मगर लता की जिंदगी में जो हुआ है उसको शायद कभी भुलाया जा सकता है, क्योंकि लता के प्राइवेट पार्ट पर उस सिगरेट के दागे हुए इतने निशान हैं कि उन्हें शायद कभी पूरी जिंदगी में खत्म किया जा सकता है। हालांकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी क्योंकि सरकारी टीचर थी, इसलिए उसने थोड़े से पैसे का लालच देखकर राजेश विश्वकर्मा को अपने पति के रूप में चुना और उसके पति ने उसके साथ ऐसा किया जो शायद कोई पति अपनी पत्नी के साथ कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। जो उसने किया है, न केवल उसने खुद किया बल्कि अपने 15 से 20 दोस्तों को उसको हर दिन एक वेश्या की तरह परोसा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप छोटे मोटे लालच में तो बिल्कुल ना आए, छोटा मोटा क्या बड़े से बड़े लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो खुद की कमाई होती है उसी से ही जिंदगी बहुत अच्छे से संवर सकती है, उसी से ही आगे बढ़ सकती है। और लता के पास तो वाकई एक ऐसा मौका था, ऐसा अवसर था जिससे क्या वो अपने खुद की कमाई से अपने सारे सपने पूरे कर सकती थी। मगर उसने बस ऐसी झूठ मूठ की जिंदगी जीने के लिए जो सहारा लिया था राजेश विश्वकर्मा का, उससे न केवल उसकी जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि उसके परिवार के बाकी लोगों की जिंदगी सही रहेगी भविष्य में या नहीं रहेगी, कानून इनके खिलाफ कितने लंबे समय तक कार्रवाई करेगा, कब तक ये जेल में रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो भी बने हुए हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें,
जय हिंद, जय भारत।